सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम एक ऐसे महाकाव्य के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। एक सामान्य परिचय हम पढ़ने वाले हैं। जो महाकाव्य विश्व के संपूर्ण महाकाव्यों में दीर्घतम है, सबसे बड़ा महाकाव्य, और एक ऐसा महाकाव्य जिसके बारे में कहा जाता है यद इह अस्ति तद सर्वत्र, यद इह नास्ति न तत् क्वचित। जो इस महाकाव्य में है वही संपूर्ण संसार में विद्यमान है। वही भाव, वही विचार, वही परिवेश, वही संस्कार, वही रीति, वही नीति, वही ज्ञान जो इस महाकाव्य में निहित है वही संसार में है, और जो इस महाकाव्य में नहीं है वह संपूर्ण संसार में कहीं भी नहीं है। तो ऐसे महाकाव्य का नाम है महाभारत। महाभारत को भारतीय संस्कृति का धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। महाभारत हमें यह सिखलाता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। भारतीय संस्कृति के दो महान काव्य रामायण और महाभारत। रामायण हमें सिखलाता है कि जीवन में हमें क्या करना चाहिए, किस प्रकार का जीवन आचरण हमारा होना चाहिए, और महाभारत हमें बतलाता है कि हमें जीवन में क्या नहीं करना चाहिए। तो दोनों ही महाकाव्य भारतीय संस्कृति को, भारतीय ज्ञान गौरव को बढ़ाने वाले और आचरण को समझाने वाले काव्य हैं। जहाँ रामायण कहता है कि क्या नहीं करना, जहाँ रामायण कहता है कि क्या करना चाहिए, वही महाभारत कहता है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी माना जाता है जिन्होंने इन दोनों महाकाव्यों को पढ़ा है वो अपने जीवन में कभी भी गलत नहीं हो सकता। उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसकी मर्यादा, उसका चरित्र कभी भी गलत नहीं हो सकता जिसने इन दोनों महाकाव्यों को गंभीरता से पढ़ा। महाभारत महाकाव्य जो है, देखिए, संस्कृत साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। एक गद्य साहित्य, एक पद्य साहित्य। या हम और भी इससे पहले चलें तो श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य जिनको सुना जा सकता है और दृश्य काव्य जिनको देखा भी जा सकता है, सुनने के साथ साथ जिनको देखा भी जा सके, ऐसे महाकाव्य दृश्य महाकाव्य होते हैं। दृश्य महाकाव्य में रूपक और उपरूपक दो प्रकार के भाग उसके होते हैं। रूपक 10 प्रकार का होता है। नाटकम अथ प्रकरणम भाण व्ययोपसम वकारणिमः इह मृगांग वित्तिह प्रहसन मेति रूपकाणि 10। जिसमें नाटक है, प्रकरण है, इस प्रकार से 10 भाग उसके होते हैं। और उपरूपक 18 प्रकार के होते हैं, नाटिका इत्यादि। तो दृश्य काव्य मोटा मोटा यदि हम समझें तो नाटक को हम दृश्य काव्य कह सकते हैं। रंगमंच पर नाटक का मंचन होता है और मंचन का सभी देख करके आनंद लेते हैं, लुत्फ उठाते हैं, तब वह दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य 2 प्रकार के होते हैं, गद्य और पद्य। गद्य काव्य जिनको सामान्य से बिना छंदों में रचा गया हो, जैसे कथा है, आख्यायिका है, ये सब गद्य काव्य हैं। पद्य काव्य जो छंदोबद्ध हो, किसी न किसी छंद में जिसकी रचना हुई हो, चाहे वो वंशस्थ हो, चाहे उपजाति हो, चाहे इंद्र वज्र हो, उपेंद्र वज्र हो, वसंत तिलका हो, शार्दूल विक्लिकम हो, ऐसा कोई भी छंद हो सकता है। तो छंदबद्ध जो रचना हुई है उसको हम कहते हैं पद्य काव्य। पद्य काव्य 3 प्रकार के होते हैं, महाकाव्य, खंड काव्य और मुक्तक। महाकाव्य में
जीवन से लेकर के मृत्यु पर्यंत किसी व्यक्ति की संपूर्ण जीवन की जीवनचर्या जिसमें निहित हो, वह महाकाव्य है। जैसे रघुवंशम है, रघुवंशम में न केवल भगवान राम का अपितु भगवान राम की लगभग 30 पीढ़ियों का वर्णन उसमें है। तो ये महाकाव्य है, बहुत विस्तृत। और खंड काव्य, खंड काव्य के विषय में विश्वनाथ ने कहा है, खंड काव्यम भवेत काव्य से एक देशानुसारी च। जीवन की किसी घटना विशेष का वर्णन जिसमें होता है उसको हम खंड काव्य कहते हैं। खंड यानी टुकड़ा, जीवन की घटना विशेष का वर्णन। जैसे मेघदूतम है, मेघदूतम में यक्ष के जीवन के संक्षिप्त 1 वर्ष का वर्णन उसमें दिखलाया गया है, तो वह खंड काव्य है। ऐसी मुक्तक जैसे नीति शतकम है, एक श्लोक का दूसरे श्लोक से परस्पर संबंध नहीं होता, एक एक श्लोक अपने आप में पूर्ण अर्थ को स्पष्ट करता है, तो वह मुक्तक। आज हम महाभारत एक महाकाव्य को पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा कि यह विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक महाकाव्य है, जिसको पंचम वेद के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं और विश्व प्रसिद्ध श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता भी महाभारत का ही एक अंश विशेष है। महाभारत के भीष्म पर्व से युद्ध भूमि से निकला हुआ एक ऐसा महान आध्यात्मिक ग्रंथ जो सभी दर्शनों का सार है। संपूर्ण विश्व एक आदर की दृष्टि से जिस ग्रंथ को समझते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, ऐसा एक गीता रूपी ग्रंथ इसी महाकाव्य से निकला है। रामायण का जो रचनाकाल है, रचनाकाल के विषय में बहुत अधिक मतभेद है, लेकिन फिर भी ईसा से पूर्व इसकी रचना हुई, इसमें सभी लोग एक मत हैं, सहमत हैं। महाभारत का जो विकास है वो एक क्रमिक विकास हुआ है। प्रारंभ में महाभारत का जो स्वरूप था वो इतना विस्तृत नहीं था। जैसा कि हम जानते हैं कि महाभारत की रचना वेद व्यास जी ने की। कई बार एग्जाम्स में पूछा ही जाता है कि महाभारत के रचनाकार कौन है, तो आपको ये याद होना ही चाहिए कि महाभारत के रचनाकार महर्षि व्यास हैं। महर्षि व्यास ने सर्वप्रथम महाभारत नाम उस समय नहीं था, महर्षि व्यास ने जय नामक, ग्रंथों में केवल जय एक नाम उपलब्ध होता है, जय नामक इस महाकाव्य का वाचन किया और उस वाचन को वैशंपायन को सुनाया। ये थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है, तो ये ध्यान रखना चाहिए कि महर्षि वेदव्यास ने इस काव्य को, जिसका नाम था जय, जय नामक इस काव्य को सर्वप्रथम वैशंपायन को सुनाया, जिसमें केवल 8800 श्लोक थे। इसके पश्चात वैशंपायन ने जन्मेजय के नाग यज्ञ में श्रोति को इस महाकाव्य को सुनाया, जिसका नाम पड़ा भारत, और उसमें अब श्लोकों की संख्या 8800 से बढ़कर के 24000 हो गई। तो सर्वप्रथम वेदव्यास जी ने वैशंपायन को ये ग्रंथ सुनाया जिसका नाम था जय, जिसकी श्लोक संख्या थी 8800। उसके बाद वैशंपायन ने जन्मेजय नाग यज्ञ में श्रोति को यह महाकाव्य सुनाया, जिसका नया नाम पड़ा भारत, और अब श्लोकों की संख्या 8800 से बढ़कर के 24000 हो गई थी। इसके पश्चात नैमिषारण्य में शौनक ऋषि ने एक यज्ञ संपादित किया और ये यज्ञ 12 वर्षों तक चला। इस 12 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ में जो शौनक ऋषि ने संपादित करवाया नैमिषारण्य में, इसमें प्रवक्ता के रूप में श्रोति ऋषि थे। श्रोति जो ऋषि हैं, उन्होंने उसी भारत नामक काव्य को, जो इन्होंने वैशंपायन से सुना था जन्मेजय नाग यज्ञ में, उसी भारत नामक काव्य को बहुत सारे आख्यान और उपाख्यान जोड़ते हुए, जैसा कि हम कहें कि
शाकुंतलम का उपाख्यान है, रामोपाख्यान है। इस प्रकार से बहुत सारे उपाख्यानों को जोड़ते हुए, आख्यानों को जोड़ते हुए विस्तार से व्याख्या सहित शौनक ऋषि ने इस काव्य को नैमिषारण्य में संपादित हुए यज्ञ में सुनाया। और अब इसमें श्लोकों की संख्या 24,000 से बढ़कर के 1,00,000 हो चुकी है। जब इसमें बहुत सारे आख्यान जोड़े गए, उपाख्यान जोड़े गए, विस्तार से व्याख्या की गई, विस्तार से कथाओं को जोड़ा गया, तो श्लोकों की संख्या भी निसंदेह निश्चित रूप से बढ़ी। और कितनी हो गई? 24,000 से बढ़कर के 1,00,000 संख्या श्लोकों की हो गई। इसलिए इसको कहा जाता है चतुर्विंशति सहस्र संहिता। पहले 24,000 था, इसलिए इसको कहा चतुर्विंशति सहस्र संहिता, जो भी रामायण के लिए कहा जाता है। और महाभारत के लिए इसके बाद क्या नाम पड़ा? एक शत सहस्र संहिता। एक शत यानी 100, सहस्र यानी 1000, 100 गुणा 1000 यानी 1,00,000। 1,00,000 श्लोकों की संख्या जिसमें है, ऐसा महाकाव्य जिसको एक शत सहस्र संहिता के नाम से जाना जाता है, वह है महाभारत। तो वर्तमान में महाभारत की श्लोक संख्या 1,00,000 से अधिक है। और इसके जो वास्तविक मूल रचयिता हैं, मूल कर्ता हैं, वह वेदव्यास जी हैं, महर्षि वेदव्यास। इसकी रचना में लगभग 3 वर्ष का समय लगा। और महर्षि वेदव्यास पांडवों और कौरवों के ही पूर्वज थे। वर्तमान महाभारत महाकाव्य में कुल 18 पर्व हैं। वर्तमान के आधुनिक और ईसा के पश्चात के जो महाकाव्य रचे गए, उनमें अध्यायों को सर्ग कहा गया है। सर्गबंधो महाकाव्य उच्यते, जिसमें सर्ग है वही महाकाव्य है। लेकिन महाभारत चूंकि पुराना है, तो उसमें अध्याय को पर्व कहा गया। तो महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और 100 उपपर्व हैं। इस प्रकार से एक खिल पर्व भी है, हरिवंश पर्व, जो 18 पर्वों के पश्चात आता है। इस प्रकार से आदि पर्व, सभा पर्व, आरण्यक पर्व, इस प्रकार से 18 प्रकार के पर्व है। नेक्स्ट वीडियो में उन सभी 18 प्रकार के पर्वों को, उनमें कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या क्या उन पर्वों में हुआ, किस प्रकार से कहानी और घटनाक्रम आगे बढ़ते हैं, क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, इन सभी विषयों को विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे। प्राय अभी हम इतना ही कह सकते हैं कि इस विश्व के सबसे महानतम और दीर्घतम महाकाव्य का पढ़ने का एक अपना ही अलग आनंद है। सभी को इसे पढ़ना ही चाहिए। और जीवन का एक भी ऐसा प्रसंग नहीं है जो इस महाकाव्य में ना हो। जीवन के वास्तविक तत्व को गंभीरता से समझाने का कार्य यह महाभारत रूपी महाकाव्य करता है। और 2 नंबर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि महाभारत का जो कर्मिक विकास हुआ, उसमें सबसे पहले क्या बोला जाता था महाभारत को? तो जय बोला जाता था। बाद में क्या बोला जाने लगा? तो भारत बोले जाने लगा। तो इस प्रकार से इसमें कितने पर्व हैं, कितने उपपर्व हैं, इसकी रचयिता कौन है, जय में कितनी श्लोक संख्या है, भारत में कितनी श्लोक संख्या है, इस प्रकार के बहुत सारे प्रश्न सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम्स में और एकेडमिक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो सभी विद्यार्थियों को याद होना चाहिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे हम सभी पर्वों को विस्तार सहित, व्याख्या सहित पढ़ेंगे। और सभी स्टूडेंट्स से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आप तक वीडियो आसानी से पहुँच जाए। धन्यवाद।